प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें एक ही टॉपिक पे मेनली बात करेंगे। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल, तहलका खेज इंकशाफात, पाकिस्तानी किसान रुल गए, इंपोर्ट गंदम के जहाजों को अभी तक आमद जारी। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल निगरान हुकूमत के गले पड़ गया। गंदम इंपोर्ट दस्तावेजात लीक होने पर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी बरहम। निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट कैसे की गई, हकाइक पर मबनी सख्त सवालात के तमाम तर जवाबात देने के लिए साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हमारे साथ शरीक हैं और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हक काकड़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया और बहुत इस वक्त रेलेवेंस है क्योंकि जिस तरह का इशू, ये बर्निंग इशू इस वक्त उठा हुआ है और अभी आप भी कह रहे थे और हम सब ये फील कर रहे हैं कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस इशू एंड वांट्स टू नो कि क्या हकाइक थे, क्या लॉजिक्स थी, क्या रीजनिंग है इसकी। और क्लास साहब ऑफ कोर्स आप शुरू करें तो ज्यादा बेहतर शुरू करेंगे क्योंकि आपने बहुत काम किया स्टोरी। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें फॉर्मली तौर पर, तो ये काकड़ साहब जो हैं, इनका खुद मुझे आज ये फ़ोन आया था एंड इट्स वेरी रेयर, आई मस्ट से, इसको मुंह की तारीफ समझें या सामने बैठे हैं कि बड़ा कम होता है कि आप कोई स्कैंडल फाइल करें, स्टोरीज फाइल करें, किसी बंदे पे करें एंड चार्ज एक प्राइम मिनिस्टर पे करें जो एक्स आपके निगरान वज़ीर आज़म रहे, वो खुद कॉल करें और वो कहें जी आपके जो सवालात हैं, इश्यूज़ हैं, रात प्रोग्राम में हैं, मैंने देखा है प्रोग्राम, मैं आना चाह रहा हूँ, जो कुछ पूछना है आपने पूछें। सो पहले तो इनके इस जेस्चर को लेट मी अप्रिशिएट इट, इट्स अ वेरी रेयर वन। अदरवाइज तो मतलब लोग नाराज़ हो जाते थे, वो चैनल से नाराज़ हो गए, रिपोर्टर से नाराज़ हो गए, सख्तियाँ शुरू हो गई और बहुत कुछ तरीके होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस। तो इनकी ये हमेशा से रही है, इन पे हमने बहुत सारी तनकीदें भी की हुई हैं, इनसे सख्त सवालात भी किए हुए हैं। हमारी बाज़ दफ़ा ट्विटर पे बाज़ दफ़ा 2-4 दफ़ा कुछ सख्त हमारे ट्वीट्स भी एक्सचेंज हुए। बट हैविंग सेड ऑल दिस, इट नीड्स टू बी ए करेजियस कि आप एक लाइव डिबेट में हैं, इन सवालात के जवाब दें, बहुत सारे लोग हैं, फेस करें और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके पास उन सवालात के जवाबात हैं, तो इट्स ए रेयर ट्रेडिशन सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। स्टार्टिंग फ्रॉम इट सर, कि जो सवाल उठा है सर वो ये है कि ये समरी जो है आई थी पहले उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उस ECC में आई थी, इसाक डार साहब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे सर, ये आई थी जुलाई के एंड में। तो उन्होंने इसको दोबारा उसको इन्होंने रख लिया कि बाद में देखते हैं, इसकी अप्रूवल नहीं दी। ये कहा गया था TCB को 1 मिलियन जो है ना इसके टन की आप वो दें, इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दें, कोई डेफिसिट है पास्को और या हमारे फूड डिपार्टमेंट जो हैं उनको ये मंगवानी चाहिए ताकि शॉर्ट फॉल ना हो और कोई या फूड का क्राइसिस ना हो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी समझी जाती है आपकी। तो फिर इसके बाद 8 अगस्त को सर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कुछ दिन पहले तो अगेन ये समरी दोबारा आई सर उनके पास। हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब ने या डार साहब ने इस समरी को डेफर कर दिया कि हम इस वक्त अप्रूवल नहीं दे रहे कि गंदम मंगवानी है या नहीं मंगवानी। उस वक्त जो डिमांड थी वो 1 मिलियन टन की थी। आपकी हुकूमत आती है सर, उसके कुछ मेरा ख्याल है 1 महीने बाद वो समरी जो है वो दोबारा से उसको रिवाइव किया जाता है सर, आपके टेबल पे आती है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहब ECC को हेड कर रही थी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे उस वक्त अगर मोहम्मद महमूद साहब, उन्होंने इसको इनिशिएट किया, कॉमर्स मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, इसको फाइनेंस ने किया, सब ने किया। तो 1 मिलियन टन की वो अप्रूवल जो है आपके ऑफिस से दी गई सर, और जो मेरा ख्याल है जिन्होंने कैबिनेट ने रेटिफाई कर दी, ये कैबिनेट के सैयद शकील शाह साहब से एडिशनल सेक्रेटरी थे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त शुरू में दी कि 50 लाख, उन्होंने कहा जी 5 लाख टन जो है ना वो ज़रा आप इंपोर्ट कर लें, फिर इसको 1 मिलियन किया गया। तो सर ये क्या हुआ कि 1 मिलियन की बजाय आप फिगर आ रहे हैं कि तकरीबन कुछ 30 से 40 लाख टन, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुआ है। बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं एक और शिप जो है सर कराची पे ऑफ लोड हो रहा है इन द मिडल ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जिसे किसान समझते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ के उनको लॉसेज हुए कि फसल जो है ना उनकी उसकी प्राइसेस क्रैश की हैं सर। बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन है कि मैंने कहा ओवरऑल ताकि आप आराम से बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बयान करने दे ताकि सुनने वालों को आसानी हो कि ये इशू है क्या। आपके यहाँ जब भी आप इसको स्ट्रेटेजिक कमोडिटी समझते हैं और इसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना उसको इंश्योर करने के लिए आपने गंदम की पैदावार और उसकी ख़रीदारी का एक निज़ाम वज़ा किया हुआ है। वो ठीक है, वो गलत है, लेकिन एक निज़ाम मौजूद है। निज़ाम में ये है कि आप फेडरल गवर्नमेंट ने जब प्रोक्योर करनी हो, प्रोविंसेस से डिमांड आ जाती है, KP से, मुख्तलिफ सूबों से, ग्रोअर ज़्यादातर पंजाब और सिंध है, वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ डिवाइस करते हैं और एक सपोर्ट प्राइस मैकेनिज़्म रख लेते हैं कि जनाब सोइंग के टाइम पे किसान को बता दिया जाता है कि हम 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, 4000 रुपये में ये सपोर्ट प्राइस हमने डिटरमिन कर दी है और उसके अगेंस्ट हम लेंगे।
माजी में आपको अगर याद हो हमेशा क्राइसिस जो है ना शॉर्टेज ऑफ व्हीट कर रहा है, शॉर्टेज ऑफ शुगर कर रहा है, सरप्लस का क्राइसिस कभी हमने नहीं सुना। ये फर्स्ट टाइम शायद है, इसलिए शायद लोगों को समझने में भी मुश्किलात हो रही हैं। मेरी यादाश्त में कोई सरप्लस का क्राइसिस व्हीट या शुगर का अभी तक। आपने अगरचे मुझे कहा हुआ है कि बात करनी टोकनी, लेकिन एक इमरान खान साहब के दौर में या पिछले पीपल्स पार्टी दौर में या नवाज शरीफ साहब दौर में सरप्लस रही है, और खान साहब के दौर में एक्सपोर्ट की गई थी 2019 पे एक्सपोर्ट की गई थी। इससे हमें फिर रेफरेंस मिल जाता है। ये तो और आसानी हो गई। राइट सर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। इसमें और आपने मेरे लिए आसानी कर दी है कि जो कुछ मैं बयान करने जा रहा था। शॉर्टेज की वजह से आपकी फूड सिक्योरिटी की जो असेसमेंट होती है डिपार्टमेंट की, वो आपसे अप्रूवल सीख करती है और प्रोक्योर करना चाहती है, और फिर आगे वो फ्लावर मिल्स को देती है, वो फिर आगे बेचते हैं, और इनकी एक पेमेंट का साइकिल होता है। इसमें कॉमर्स में एक एंटिटी है ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे ये प्रोक्योरमेंट करती है। जाहिर है जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है वहाँ किकबैक्स का भी एक एलिगेशन उसके इर्द गिर्द निज़ाम बन जाता है। फिर जिस तरीके से सरकारी इदारों का बिहेवियर है, पेमेंट्स मोड हैं, वो एंटिटी इस वक्त बजाते खुद कोई अराउंड 300 बिलियन के आसपास अंडर डेट है जी। ठीक है जी, ये एक नया वाइट एलिफेंट बनता जा रहा है। साथ में एक इंक्वायरी ऑलरेडी हो रही है जो मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ा स्कैम है। वो ये है कि एक ज़माने में 75 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई है टैक्स पेयर के पैसे से जी, 75 अरब रुपए की, और वो गल सड़ गई। ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, इसकी लाइफ कोई 3 साल की होती है। 3 साल से जायद का मियाद हुआ होगा और वो सब स्टैंडर्ड हो गई, वो ख़राब हो गई, जिस पे अभी तक इंक्वायरी चल रही है। सो देयर इज़ अ बैड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। जब ये ECC के लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन आई तो वहाँ पे भी जो मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे उन्होंने यही व्यू दिया, जो कि रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर डिसीजन नहीं है, कि जी हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जाती क्यों है। ये अगर कहीं पे शॉर्टेज आता है, लेट द प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्ड टू दैट चैलेंज, और वो खुद कैटर फॉर करेंगे। हम महंगी खरीदते हैं, यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होती है, गवर्नमेंट महंगी खरीदती है, फिर सब्सिडाइज करके लोगों को सस्ता आटा देती है, इससे हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता है। ये किस चक्कर में हम फंस गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी लेट्स डेफर द डिसीजन टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, वी विल नॉट टेक मॉरली, हमारे 1 दिन या 2 दिन रह गए तो लेट देम हैंडल दिस। ये पास ऑन हो गया हम पे। जब ये पास ऑन हो गया तो इनिशियल असेसमेंट फिर यही दी गई और इजाज़त मांगी गई ECC में कि हमें 1 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे, जो कि इस लेटर के थ्रू हमने उनको दे दी जी। अब हमारे पहले 3-4 दिन थे जिसमें यह डिसीजन हुआ। जो ही ये मैच्योर हुआ और इसने टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जाना था, कैबिनेट में मुख्तलिफ इंटरेक्शन के गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फोरम्स पे ये डिस्कशंस हुई, तो दोबारा इस पे व्यू ये आया कि यार ये अपनी इजाज़त जो दे रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, ये तो फिर हम एक नए क्राइसिस में फंस जाएंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं। कॉमर्स का व्यू ये था कि क्योंकि आप टेंडर प्रोसेस कर चुके हैं, इनवाइट भी कर चुके हैं, तो वी शुड गो अहेड विद इट। हमने उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया जो कि अक्टूबर में हुआ। हमने कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में नहीं जाएगी, मैं एक्सचेकर का जो पैसा है वो गैर जिम्मेदारी के साथ उसको स्पेंड नहीं करूंगा या कैबिनेट नहीं करेगी। लिहाजा अगर उन्होंने, ये डिबेट यही चल रही थी कि अब सोइंग सीजन आ रहा है, उन्होंने कहा सर आप ये डिसीजन तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्टफॉल फिर भी आएगा। हमने कहा शॉर्टफॉल आएगा तो लेट द प्राइवेट सेक्टर हैंडल दैट, प्राइवेट सेक्टर जाने, उसका काम जाने, जिसने इंपोर्ट करनी है वो कर ले, और जो मार्केट में शॉर्टफॉल होगा वो पूरा कर लें। अब इस बीच में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो आपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो आपने 4,000 रुपए पे पैक कर लिया और इंटरनेशनल मार्केट में 2,500 में मिल रही थी। अब ये 1,500 रुपए जो आपने गैप रखा हुआ था, ये प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट सेक्टर को नजर आया, उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी और मार्केट को फ्लड किया। दूसरा क्रिटिसिज्म हम पे ये आ रहा है कि जी आपने उसको कैप क्यों नहीं किया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन टन, कोई एक हद मुकर्रर करते। देखें, जिस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं वो है ही ये कि हम मार्केट फोर्सेस में क्यों इंटरवीन करें।
अगर मैं गवर्नमेंट कैप करती है उसको, तो फिर आपको एक परमिट और कोटा रिजीम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि कौन लाएगा ये 3 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, रऊफ लाएगा, अनवार लाएगा, जैद, बकर। तो फिर मैं आपको परमिट जारी करूंगा। जब मैं आपको परमिट जारी करूंगा, मैं एक नया वेन्यू किकबैक के लिए पोटेंशियल क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि जी मैं आपको 2 लाख टन का देता हूं, मुझे 50 लाख रुपए दे दें, 50 करोड़ रुपए दे दें।